ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में स्नान दान का अधिक महत्व बताया गया है। पवित्र जल में स्नान करना और तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे महीने ही भगवान की आराधना पूजा की जाती है, पर कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में स्नान दान और कार्तिक मास की कथा का पुराणों में भी बड़ी महिमा बताई गई है। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। तब वह कहती कि हमारे भी कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हम बेटे की शादी करते तो बहू आती, वह घर का सारा काम कर लिया करती। जब हम थक हार कर आते तो वह खाना बना लिया करती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, कह तो तू ठीक रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। एक काम कर, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली में बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे से बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए लड़की ठीक है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल दिया। वह अपने घर पहुंची। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, मैं अभी किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह आटे को छानकर मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। यदि वह ऐसा कर देगी मैं तभी रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने सारी बात अपनी माँ से बताई तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा आप अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, और खांड के कटोरे से बेटी की शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर दरवाजा खटखटाया। रामू की माँ, दरवाजा खोल, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ने तो ताने मारे ही हैं, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं होंगे तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण बोला, तू दरवाजा खोल कर तो देख। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और अंदर ले गई। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जब भी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम कर लेती और आने पर सास के पैर भी दबाती। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू से कहा, बहू चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और न ही मटके का पानी कभी खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और उससे बोली कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे के गए हैं, वे थक हार कर आएंगे, आकर खाना खाएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन बोली, तू तो पागल है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई बेटा ही नहीं है। बहू बोली, कृपा करके ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तब पड़ोसन बोली, तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। इतने में दूसरी पड़ोसन भी आ गई। तब बहू बोली, अब मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें बिना नमक की दाल और जली भुनी रोटी दे देना और खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। उसने न तो कपड़े धोए न ही सास ससुर का आदर सत्कार किया, और सास ससुर घर आए तो उनको खाना परोस कर दे दिया। तो सास बोली, बहू न तो दाल में नमक है और ये रोटियां भी जली भुनी क्यों हैं। तो तुरंत बहू ने जवाब दिया कि एक दिन ऐसी रोटी खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर बहू पड़ोसन के पास चली गई और बोली, अब मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे
सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर ने कहा दे दो, आज भी देनी है कल भी देनी है। तो सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो क्या देखती है, किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती, गणेश, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार किए और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने सास ससुर का इंतजार करने लगी। अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते बहू बोली, माँ आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती होंगी, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? सास बोली, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो बहू बोली, बहती है, आओ मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो शिव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़के ने कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, कार्तिक देवता ने भेजा है। तब माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? तो माँ ने पंडितों को बुलाया। तो पंडितों ने बहू बेटे को इस पार खड़ा किया और बुढ़िया उस पार खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे। तब माँ ने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना।